So hello everyone, let's start with the first principle of derivative. Differential calculus स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो लेट्स स्टार्ट. ये सपोज करना कोई कर्व है, ठीक है, एनी कर्व y इज इक्वल्स टू एफ एक्स. लेट अस नेम इट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स. एफ एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है. दो पॉइंट की बात करते हैं. लेट्स जस्ट टेक 2 पॉइंट्स. एक यहाँ पर पॉइंट लेते हैं ना, लेट्स नेम इट x1 y1. यहाँ पर बात करते हैं, ले लेते हैं x2 y2. तो अगर ये x1 y1 है तो दिस पॉइंट विल बी x1 कॉमा 0 एंड दिस विल बी x2 कॉमा 0, ठीक है. सिमिलरली y एक्सिस पर जब परपेंडिकुलर मैं डालूँगा तो दिस पॉइंट विल बी 0 कॉमा y1 एंड सिमिलरली 0 कॉमा y2, ठीक है. अभी जिनको जिनको स्लोप का कंसेप्ट मालूम है वो फट से ये पता कर लेंगे. लेट्स नेम दिस पॉइंट्स p एंड q. ये pq, ये pq देख रहे हो, pq का अगर मैं स्लोप पता करने जाऊं, स्लोप मीन्स tan थीटा. लेट्स नेम दिस एंगल थीटा. सो tan थीटा विल बी व्हाट, दिस अपॉन दिस. सो ये वाली चीज़ x2 माइनस x1 होगी एंड ये वाली y2 माइनस y1. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि स्लोप ऑफ PQ will be equal to tan theta will be equal to y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, जो आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ रखा होगा, ठीक है. दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू ये होता है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्लोप. तो ये y2 माइनस y1 को मैं क्या डेल y कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ. x2 माइनस x1 को डेल x भी कह सकता हूँ सिमिलरली. सो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1. अब दोबारा मैं अपनी बात दोहराऊंगा जो मैंने कुछ देर पहले कही थी, दैट दिस इज y इज इक्वल्स टू x. ये ग्राफ है y इज इक्वल्स टू x. तो क्या मैं y2 को, इस पॉइंट को, क्योंकि ये क्या है y के करस्पॉन्डिंग f की वैल्यू, y की करस्पॉन्डिंग f की वैल्यू, तो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स में ये करस्पॉन्डिंग टू, ये वाली करस्पॉन्डिंग टू x2 वैल्यू दे रही है. तो क्या मैं इसको ये नहीं कह सकता, दिस पॉइंट ओनली 0 कॉमा एफ x2, मतलब जो y2 है दैट इज एफ x2, नथिंग बट एफ x2. सिमिलरली जो y1 है दैट इज नथिंग बट एफ x1. सो क्या मैं इसको यहाँ से रिप्लेस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ. तो लेट्स कॉल दिस डेल y अपॉन डेल x इज इक्वल्स टू एफ x2 माइनस एफ x1 बाई x2 माइनस x1. ये हमारे पास एक और फार्मूला आ गया. अब जस्ट इमेजिन, अब आपकी इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कितने अच्छे इमेजिन कर सकते हो. दैट लेट्स सपोज कि ये P और Q पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत करीब आ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा करीब. थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं जिसकी वजह से आपको सुविधा होगी. सी दिस P विल कम हेयर एंड दिस विल कम हेयर, ठीक है. दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब, एकदम सट नहीं रहे हैं, एकदम एक ही नहीं हो जा रहे, बट इतने करीब हो जा रहे हैं कि आप, मतलब आपको दूर से देख के लगेगा कि नहीं वो एक ही हैं, पर उनके बीच में एक स्लाइट गैप है, एक बहुत छोटा मिनिमम गैप है. तो जब जैसे ही करीब आ गए, लेट्स सपोज ये मेरा x1 जो है इज़ नाउ x एंड ये मेरा x2 जो है दैट इज़ x प्लस h, वेयर h इज़ इन्फिनाइटली स्मॉल नंबर. मतलब इतना छोटा ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. 0.00000001, मतलब इसके बीच में कितने ज़ीरोज़ है वो मैं भी नहीं काउंट कर पाऊँगा.
ठीक है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ जीरोस मतलब बहुत सारे ज़ीरोज़ हैं, इसीलिए कहा गया है कि h इज़ इन्फिनाइटली स्मॉल नंबर, बहुत छोटा नंबर है ये। तो ये डिफरेंस दोनों के बीच का x2 माइनस x1 इज़ h, मतलब नियर अबाउट नेग्लिजिबल, बहुत कम, ठीक है, बट कुछ तो है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो जब ये बहुत छोटा हो जाता है ना, दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तब हम कहते हैं कि स्मॉल चेंज इन y बाई स्मॉल चेंज इन x, स्मॉल चेंज इन y को ही कहा जाता है dy एंड स्मॉल चेंज इन x को कहा जाता है dx, यही कहलाता है dy ओवर dx। अब आप इस चीज़ पे थोड़ा जोर डालें, अब इस चीज़ को समझे कि यह f x2 इज़ x प्लस h, तो x2 को कुछ नहीं, मैं इसी पे स्टिक हूँ, मैं इसी चीज़ को कर रहा हूँ, तो मैं x2 को लिखता हूँ x प्लस h माइनस इसको x1 को लिखता हूँ f ऑफ x, देखो x1 अभी x है, डिवाइडेड बाई x2, x2 इज़ व्हाट x प्लस h एंड माइनस x1 इज़ व्हाट x। तो ये मेरा अब बन जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस h, एक कंडीशन के साथ, यहाँ पर एक कंडीशन आएगी दैट लिमिट h इज़ टेंडिंग टू ज़ीरो, क्योंकि h बहुत छोटा है, f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई, देखो अब ये जब भी ब्रैकेट खुलेगा ये x कैंसल आउट हो जाएगा एंड विल बी लेफ्ट विथ h। So dy over dx by the first principle of derivative says that limit is h tending to 0 f of x plus h minus fx divided by h। तो ये हमारा रहा FPD, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू। ओके, सो हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास हमने लिमिट्स के पार्ट 1 में पढ़ा था FPD, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो उसी के एग्जांपल से हम अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स जो फिज़िक्स में आप लोग पढ़ते हो उसमें ये चीज़ तो ज़रूर पढ़ा होगा कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। अब इसके अंदर की बात जानते हैं कि बैकग्राउंड काम इसका होता कैसे, ये आया कैसे, भाई एक्स स्क्वायर ऐसा क्या ऑपरेशन हुआ कि ये एक्स स्क्वायर 2x बन गया। तो यही फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से आता है। तो लेट्स अप्लाई, ठीक है। तो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल FPD में क्या पढ़ा है कि f डैश x दैट इज़ द dy बाई ओवर dx इटसेल्फ होता है f लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई h। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। सो f डैश x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर हमारे पास जो एफ एक्स है दैट इज़ एक्स स्क्वायर, तभी तो हमको इसका f डैश एक्स चाहिए ना, ये वाला। f ऑफ x प्लस h हो जाएगा x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ x हो जाएगा एक्स स्क्वायर इटसेल्फ, एक्स स्क्वायर बाई h। I'll get लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई h। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, आई एम लेफ्ट विथ लिमिट h टेंडिंग टू 0 एच स्क्वायर प्लस 2xh, और ये h जो है इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ दोनों में, h दोनों में आ गया। तो I'll get लिमिट h टेंडिंग टू 0, h यहाँ से एक h कट जाएगा और यहाँ से भी एक h कट जाएगा, तो h प्लस 2x, h प्लस 2x का मतलब, क्योंकि लिमिट h टेंडिंग टू 0 है तो मैं कह सकता हूँ कि ये पूरी पार्ट 0 के टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा, तो बचा क्या 2x। तो क्या आया f डैश x, जब f x एक्स स्क्वायर था तो आई गॉट f डैश x एज 2x बाई द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। अब समझते हैं लिमिट को, लिमिट की एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। क्या है ये लिमिट? कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर फंक्शन
एग्जिस्ट नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x। अगर किसी को ये एफ एक्स मतलब एफ एक्स को मैं y लिख सकता हूँ ऑब्वियसली, तो y इज इक्वल्स टू 1/x। कई लोगों को इसका ग्राफ ज्ञात होगा, ग्राफ की जानकारी दे देते हैं इसकी। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार, यूं यहाँ पर और यूं यहाँ पर, दोनों असिम्प्टोट जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये असिम्प्टोट कैसा, आप सोचो ना, सिर्फ सोचो, दिमाग में सोचो कि जब मैं x को 0 के करीब मतलब बहुत छोटा नंबर ले रहा हूँ, तब ये 1/x बहुत बड़ा होगा, मतलब y बहुत बड़ा होगा इन्फिनिटी को, इसलिए यहाँ पर इन्फिनिटी को जा रहा है कि x भाई बहुत छोटा है एकदम यहाँ पर 0 को, तो y यहाँ को इन्फिनिटी को, और ठीक वाइस वर्सा, इसलिए ये यहाँ। और सेम चीज़ जब साइन के साथ ऑल्टरेशन होगी तब नेगेटिव तरफ, और ये भी नेगेटिव तरफ। आप रख के देख लेना एकदम, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यूं आया फंक्शन, यहाँ से यूं आया, यूं गया, फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। फॉर सर्टेन नंबर देख लेते हैं तो आपको लिखने में आसानी होगी। सपोज करना f यहाँ पर 2 है, तो f ऑफ 2 ये वाला 1/2 होगा, ये वाली 1/2 होगी। उसी तरह f जब 100 होगा तब यहाँ पर ये 1/100 होगा, ये वाला ये 1/100 होगा, ठीक है। ये तो वैल्यूज़ मिलते जा रहे हैं, एकदम लगातार मिलते जा रहे हैं। लेकिन तब क्या, जब x 0 के करीब पहुँचा, और वो भी दोनों तरफ से, एक तो इस तरफ से भी, एक इस तरफ से भी। तो आप इस चीज़ को देखें, मैंने क्या हमेशा से एक बात कही है कि h को आप बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर मानना हमेशा, मतलब इसके बीच में इतने सारे ज़ीरोज़ हैं ना कि हम गिन भी नहीं सकते, इन्फिनिटली स्मॉल नंबर, ठीक है। तो अब दोनों तरफ से अप्रोच के बारे में सोचो, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। जब इस तरफ से सोचेंगे ना, इस तरफ से, तो इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट वी आर अप्रोचिंग दिस ज़ीरो लिमिट x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम द नेगेटिव साइड, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऑब्वियसली दिस इज h, और f ऑफ 0 माइनस h, which is simply limit h tending to 0 f of minus h, ठीक है। अब सोचो f of minus h मतलब क्या, f of minus h मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0, f of x ये है, f of x ये है, तो f of minus x 1/-h मतलब -1/h, -1/h मतलब ये वाली चीज़ बहुत बड़ी क्वांटिटी, क्योंकि h बहुत छोटा, तो ये पूरी क्वांटिटी इन्फिनिटी को, और क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो माइनस इन्फिनिटी को। इस वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही x इसको अप्रोच कर रहा है, ये बहुत नीचे तरफ जा रहा है, बहुत नीचे, मतलब माइनस इन्फिनिटी को। सिमिलरली RHL जब लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस होगा, तब क्या होगा, तब होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, अब प्लस h मतलब सिंपली लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h विच इज़ लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/h, क्योंकि f ऑफ x अगेन f ऑफ x जो है वो 1/x है, तो ये वाला 1/h होगा, और क्योंकि ये h बहुत छोटा, तो ये पूरी की चीज़ इन्फिनिटी को जाएगी, तो ये इन्फिनिटी, तो ये माइनस इन्फिनिटी, इसलिए जब यहाँ से अप्रोच हो रहा है तब ये बहुत ऊपर को जा रहा है, मतलब इन्फिनिटी को जा रहा है। तो सिंस LHL is not equal to RHL, therefore limit does not exist at x equal to 0, ठीक है। x equal to 0 पर तो वैल्यू है ही नहीं, वो तो इनवैलिड है, 1/0 तो इनवैलिड होता है, fx इज 1/x, तो 1/0 तो इनवैलिड, इसलिए हम लिमिट देते हैं। ऐसी केसेस में हम लिमिट लेते हैं कि हम लिमिट देख लेते हैं भाई कि हाँ इधर से अप्रोच कर रहे तो क्या हो रहा, उधर से अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। इसके आगे की बात हम नेक्स्ट
नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और उसमें मैं बताऊंगा आपको एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की जनरल फॉर्म और एक और एग्जांपल लेके जिसमें हम अप्रोच करा के कहेंगे कि हाँ भाई लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।